अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, आज जिस मसले के ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक अहम मसला है। ख़ुसूसन हमारे नौजवान बहन भाई इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं और इस चीज़ का इल्म उनको नहीं होता। हम आज बताना चाह रहे हैं कि वो कौन से गुस्ल हैं जिनके बाद इंसान को, एक मोमिन और एक मोमना को वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसी गुस्ल के साथ वो नमाज पढ़ सकते हैं, उसी गुस्ल के साथ वो कुरान मजीद को भी मस कर सकते हैं। जितनी चीज़ें एक बावजू इंसान कर सकता है वो भी कर सकते हैं। उस गुस्ल के बाद वो क्या है, वज़ू की ज़रूरत उनको नहीं है। ख़ुसूसन गुस्ल के बाद इंसान को मुश्किल होती है कि क्योंकि बाल इंसान के गीले हो जाते हैं, तो अगर गुस्ल के बाद वज़ू करना पड़े तो फिर मस्से में मुश्किल पड़ती है, क्योंकि मस्से जो इंसान जब मसा करता है तो लाजमी बात है कि इंसान के बाल जो हैं खुश्क होने चाहिए। तो आज मैं बताना चाह रहा हूं कि वो कौन से गुस्ल हैं जिनके बाद इंसान को वुजू की जरूरत नहीं होती। देखें, गुस्ल की दो किस्में हैं। गुस्ल या तो वाजिब होता है या मुस्तहब होता है। आज जिन गुस्लों के बारे में बताने वाला हूं वो वाजिब गुस्ल है, यानी ऐसे गुस्ल जो वाजिब भी है और उनके बाद वुजू की जरूरत भी नहीं है। वही गुस्ल जो इंसान ने किया है, उसी गुस्ल के साथ इंसान नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान को भी मस कर सकता है, और जो एक्टिविटीज, जो काम वुजू वाला इंसान कर सकता है वो गुस्ल वाला भी कर सकता है, कोई ममानियत उसके लिए नहीं है। देखें, पहला जो गुस्ल है वो गुस्ल जनाबत है। गुस्ल जनाबत करने के बाद सैयद अली सिस्तानी हाफिज़हुल्लाह के नज़दीक वो जो गुस्ल जनाबत उसने किया है, उसके बाद उसको वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला गुस्ल था। और दूसरा है कि गुस्ल हैज़, ये ख़वातीन के साथ, हमारी माओ बहनों के साथ मुख्तस है। जिस खातून ने गुस्ल हैज़ किया है, जब उसका हैज़ ख़त्म हुआ है और उसने गुस्ल किया है, उस गुस्ल के बाद भी उसको अब वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। उसी गुस्ल के साथ वो नमाज भी पढ़ सकती है और कुरान मजीद को भी मस कर सकती है। ये दूसरा है। तीसरा है गुस्ल निफास, ये भी ख़वातीन के साथ मुख्तस है, यानी हमारी माएँ बहनें जो नफास का गुस्ल करती हैं, उस गुस्ल के बाद भी उनके लिए वुजू करना ज़रूरी नहीं है। उसी गुस्ल के साथ वो नमाज भी पढ़ सकती हैं और उसी गुस्ल के साथ वो कुरान मजीद को भी मस कर सकती हैं। और देखें, चौथा जो गुस्ल है वो गुस्ल है मुस्तहाजा। ये भी ख़वातीन के साथ, हमारी माओ बहनों के साथ मुख्तस है। इस्तिहाजा, देखिए इस्तिहाजा कौन सा गुस्ल है? इस्तिहाजा की तीन किस्में हैं, या कलीला होता है, या मुतवस्सिता होता है, या कसीरा होता है। ये फिर कभी मैं इसकी इंशाअल्लाह वजाहत करूंगा, कलीला कौन सा होता है, मुतवस्सिता कौन सा होता है और कसीरा कौन सा होता है। ये उस गुस्ल की बात हो रही है जो इस्तिहाजा कसीरा है, यानी इस्तिहाजा कसीरा वाली खातून जब गुस्ल करेगी तो उसका जो गुस्ल है वो क्या है, वुजू के लिए काफ़ी होगा, उसको दोबारा वुजू करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आखिरी जो गुस्ल है वो है गुस्ल मस मैयत। एक इंसान ने, किसी नौजवान ने, किसी हमारे बुजुर्ग ने, या किसी हमारी माँ बहन ने किसी मैयत को मस किया है। कब मस किया है? जब वो ठंडी हो जाए, यानी मैयत की रूह कब्ज होने के बाद जब वो ठंडी हो जाए, उसके बाद अगर कोई उसको मस करता है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस गुस्ल को कहते हैं गुस्ल मस मैयत। अब एक बंदा ये गुस्ल मस मैयत करता है जो उसके ऊपर वाजिब है। अब उसने गुस्ल किया है, क्या उसके लिए लाजमी है कि आप जब नमाज पढ़ने जाए तो वुजू करे? नहीं, ये लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है उसके लिए। गुस्ल मस मैयत करने वाला इंसान क्या है, उसके लिए वुजू करना जरूरी नहीं है, वही गुस्ल काफी है। उसी गुस्ल के साथ वो नमाज भी पढ़ सकता है, उसी गुस्ल के साथ वो कुरान मजीद को भी मस कर सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।